देव इंडिया लाइव में आज हम बैठे हैं डॉक्टर शमशेर सिंह के साथ। और आप जानते हैं कि नूह में और मेवात में दंगा भड़का हुआ है, आगजनी हो रही है। जानते हैं डॉक्टर साहब से इसमें किसका हाथ है, क्या साजिश है। नमस्कार डॉक्टर साहब जी। जी नमस्कार आपके दर्शकों को भी। डॉक्टर साहब, ये जो नूह में और मेवात में हो रहा है, ये क्या हो रहा है, इसके बारे में थोड़ा आप बताएंगे हमारे दर्शकों को। आज की दौर सियासत का बस इतना फसाना है, वहीं पे बस्ते जलाना है और वहीं पे मातम मनाना है। यानी कि जिनके हाथ में देश का सेकुलर चेहरा बचा के रखना है, जिनकी जिम्मेदारी गृह मंत्री की अमन शांति बना के रखनी है, वही अगर विचारधारा और वही यदि तंत्र, वही सिस्टम यदि भाई को भाई से लड़ाने लग जाए, एक डीएनए होने के बावजूद, एक देश के नागरिक होने के बावजूद सड़कों पे इस तरह के विभत्स दृश्य दिखाई देने लग जाएं, क्या आप यकीन करेंगे कि इतनी बड़ी मात्रा में हथियार और जो यात्रा का जो घोषणा करता है, जिनके जो वायरल इन्फ्लेमेटरी जो वीडियो उनकी सोशल मीडिया पे वायरल होती हैं, तो कहाँ पे ये सीआईडी और गुप्तचर सिस्टम सोया हुआ था, साइबर थाने वहाँ के क्या कर रहे थे। जो इसके साजिश करता थे, स्क्रिप्ट राइटर थे, उनको अन्य राज्य में शिफ्ट करके 100 किलोमीटर दूर से वहाँ से संचालित किया गया। किसी का यदि को विजिलेंट कहीं किसी को माइनॉरिटी से किसी को जिंदा विवत्सित तरीके से मार दिया जाता है और उनके भाई को चुनौती देते हैं कि ये इस तरह के नारे लगते हैं उकसाऊ, तो इस तरह का माहौल जो बनाया जाता है वो 2024 के चुनाव की पहले की जो इनकी जो पोलराइजेशन का एक इनका खेल है, मतलब वो आप आज ये कहना चाह रहे हैं कि सबके सामने है। 2024 के इलेक्शन को इफेक्ट पहुंचाने के लिए ये चीजें हो रही हैं। आपने एक इंट्रो किया था, हमने सीधा कहा था कि यूएसए से पहले हिंदू राष्ट्र बनाना बना दीजिए, आपके हाथ में बहुमत है, लेकिन उससे पहले ध्रुवीकरण करना और अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए मैंने कहा था कि ये कोई ना कोई पोलराइजेशन का खेल खेलेंगे और उस माइनॉरिटी को किस तरह से उनके साथ ये प्रयोग होंगे। और जिस तरह के ऑब्जेक्शन यूसीसी में गए, तो वो ये संभावित मैंने आपको संभावनाएं दी थी, और आज वो घटनास्थल आपके सामने हर एक के फ़ोन पे, हर एक के समक्ष नज़र आ रहा है। मैं आपसे पूछता हूँ कि हरियाणा की विधानसभा में यूपी की तर्ज पे जो कॉमन प्रॉपर्टी डैमेज कंपनसेशन एक्ट पास हुआ, और यूपी में जब बुलडोजर चले, जिन्होंने इस तरह की घटनाओं को उकसाया, उनकी संपत्तियां कुड़क हुई, उनको जेल हुई, और उनके आपने देखा होगा लखनऊ के चौराहों पे उनकी तस्वीरें लगी। जब हरियाणा में यदि ऐसा कानून पास है, तो मोनू मानेसर बजरंग दल के ये जो अगुवाई कर रहे थे बिट्टू बजरंगी, और जिस तरह के वहाँ पे आपने देखा होगा हथियार खुले में लहराए जा रहे थे, खामियाजा किसने भुगता? जो सड़क पे अपनी दिहाड़ी मजदूरी कर रहे थे, जो होम गार्ड के थे, किसी वर्ग से यदि आप कहीं भी कोई नुकसान होता है, घर किसी का भी जले, धुआं उदासी तो मेरे घर भी आती है। देश के किसी कोने में, चाहे मणिपुर हो या चाहे आपका अपना मेहुन ये नूह और मेवात का हो, मेवात के किसान हाई कोर्ट में याचिका लगाते थे, आंदोलन में साथ होते थे। वो कोई बाहर से आया हुआ डीएनए नहीं है, वो राजपूत, जाट, हरिजन भाई कन्वर्ट रिलीजियंस में, आप उनसे जब भी आप संपर्क करते हैं, उनकी बातचीत, मेहमान नवाजी वही उसी तरह की रहती है। लेकिन जो ये तिलकधारी हैं, जो मंदिर वाले, मस्जिद वाले हैं, ये दोनों मिलके सत्ता पे अपना गेम चेंज करते रहते हैं, और इस तरह के निशाने ये बनाना दुर्भाग्य। और मैं तो हाथ जोड़ के सभी से विनती करता हूँ, हरियाणा के जितने भी अग्रणी चेहरे थे, जिनको लोग फेसबुक से जानते हैं या खाप प्रतिनिधि के तौर पे जानते हैं, सबने इस घटना की निंदा की और सबने एक मैसेज भी दिया है। ये जो उड़ता तीर चलाया जा रहा है ये राजनीति मंशा से, इसमें आपको घुसने की ज़रूरत नहीं है। 2016 में जैसे कम्युनिटी को 35 एक का नारा लगाया गया, आज राहुल दादू और रमेश दलाल वो 8-8, 9-9 साल के, 13-13 साल, 11 साल की ट्रायल के बाद वो लड़के रिलीज हो रहे हैं। वो अधिवक्ता जिनकी बेटियां मर जाती, जिनको बेल तक नहीं मिली थी, वो दाग आज तक नहीं धुले हैं। इसी तरह के प्रयोग वहाँ पटेलों पे किए गए थे, इसी तरह के मणिपुर में किए गए। तो ये लड़ाते हैं खाली, ये लड़ते नहीं हैं। आज अगर जो कहते थे कि जो तिलकधारी हैं, आज जो संघ वाले हैं,
आज उसे नूह मेवात के चौक से एक चप्पल उठा के ला के दिखा दे अपनी, ये ऐसा माहौल बना देते। और सरकार की देखिए, गृह मंत्री इसकी जिम्मेदारी नहीं लेते, विज साहब इसमें टोटल फेलियर हैं। तो मेरी मांग है राष्ट्रपति से, इस मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए। इतना बड़ा असला कैसे आया? आपका जो CID था, आपका गुप्तचर, आपकी एजेंसी फेलियर कहाँ रही? NIA और कोई मामला होता तो सीधे इसमें इनपुट होते, वो सिक्योरिटी इनपुट आपने कहाँ दिए गए? संत कदम पे आपके साइबर थाना था, जो अधिकारी थे DC SP, उनकी जवाबदेही अब तक तय क्यों नहीं हुई? तो इस मामले की जुडिशरी जांच होगी, खुल के आ जाएगा। लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री सामने आ जाते हैं, वो कहते हैं जितनी भी चल संपत्ति है उनका हम डैमेज देने के लिए तैयार हैं। यानी कि इसको एक जैसे कश्मीर फाइल्स बनी, इस तरह की एक फाइल्स बनाना चाहते हैं कि यदि आपने हमारे एजेंडे में कहीं भी टांग अड़ाई हम जला देंगे, हम इसको जला देंगे। तो इस तरह के जो प्रयोग किए जा रहे हैं, भाई को भाई से ना लड़ाया जाए। और अमन शांति की जहाँ तक बात है, एक बाप के 4 बेटे हैं, एक बेटा दूसरे बेटे का गला काट देता, क्या उस बाप को नींद आएगी? तो राष्ट्रवादी होने का मतलब ये भी है कि आपकी आस्थाएं अलग हों, आपकी मान्यता अलग हों, लेकिन आप बंधे तो एक देश के संविधान से हैं, एक देश के इतिहास से, कल्चर से बंधे हुए हैं। तो उनका इस तरह से भाई के खिलाफ होना बहुत बड़ी बात है। एक बार कहा भी था ये गांधी ने नेहरू से, जब उन्होंने कहा था कि जिन्ना को आप कुछ टाइम के लिए एडजस्ट कर दीजिए, तो उन्होंने कहा था नेहरू मैं तुझे पहचानने में बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। और वो पश्चिम बंगाल में एक मुस्लिम के घर सारी रात बैठ के रोए थे। यानी कि जो भी देश से, हरियाणा से प्यार करने वाला होगा, और ये तो खाप चौधरियों में एक मंथन भी चल रहा है कि वहाँ एक सद्भावना, वहाँ पे एक पंचायत आयोजित की जाए और एक मैसेज दिया जाए कि आज भी वो भाईचारा एक है, लेकिन जिनकी बेगुनाहों की वहाँ पे जान चली गई। इसी तरह का प्रयोग नांगलोई में आपने देखा होगा। थाने के सामने यदि पौने घंटे तक एक जनसभा चली जाती है, हिंदू राष्ट्र रहेगा, और जहाँ पे आप हिंदू किसको मानते हैं? हिंदू 74 में 75 में जब ये पार्टी लॉन्च हुई थी, कांग्रेस के पैरेलल व्यापारियों को एक राजनीतिक पार्टी चाहिए थी, तो हिंदू शब्द पूछा लग गया, कहाँ गया हमारा सनातन, कहाँ गया हमारा आर्य समाज, कहाँ गया इस देश के कल्चर और डाइवर्सिटी? उस सारे इतिहास को उठा के नया प्रयोग किया जा रहा है। तो ये तथाकथित जो हिंदूवाद है ये खतरनाक है, क्योंकि इसके पीछे पॉलिटिकल ऑब्लिक मोटिव है। तो सबसे पहले भाईचारा बना के रखिए, इस तरह की घटनाओं से दूरी रखिए। और सोशल मीडिया पे जो प्रचार है, आपने देखा होगा ट्रेन में एक छुट्टी पे जवान आता है और वो 3 आदमियों को शूट कर देता है, और वो जो ये बातें कहता है अलग, उनको जाति के नाम लेके, उनके संप्रदाय नाम लेके और शूट करता है। तो जब एक डिसिप्लिन, एक सैनिक के दिमाग में इतना कचरा सोशल मीडिया से जा सकता है, तो आम जो युवा है 20 से 25 साल 30 साल, उनके दिमाग की क्या दशा होगी? सबसे पहले वो अपना इतिहास जाने। और जो बुजुर्ग हमारे अपील कर रहे हैं शांति की, हम भी आपसे हाथ जोड़ के मांग करते हैं कि भाई को भाई से मत जलाइए। संपत्ति अपने देश की है, देश की जिम्मेदारी सरकारों से पहले हमारी है। और जब हम जो आंदोलन के लिए तैयार रहते हैं या समाज के लिए आगे समस्याओं के लिए खुद को रखते हैं, तो हमें एक चिंता भी यही रहती है, हम सरकारों पर भी शक करते हैं और नीतियों की समीक्षा करते हैं। तो हमें भाईचारे को बचाने के लिए हाथ भी हमें को जोड़ने पड़ेंगे। ये कल्चर, देश का भाईचारा भी हमें ही बचाना होगा। अच्छा, एक बात और डॉक्टर साहब, जो हमारे ये एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पे, जो दोस्त जो भी भाई बंद हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? मैं तो कहूँगा कोई भी इन्फ्लेंट्री चीज़ जिससे मिसकंसेप्शन बने, या इस माहौल में जख्म बिल्कुल नए हैं और उन जख्मों पे यदि नमक पड़ जाए और मरहम पड़ जाए तो दोनों का रिएक्शन अलग होगा। आज समय मरहम लगाने का है, आज जो डैमेज है वो असेसमेंट करने का है। लेकिन इस सरकार से सवाल जरूर पूछने का है कि आप फेलियर रहे हैं बतौर गृह मंत्री, बतौर सरकार, तो आप इस चीज़ पे सार्वजनिक माफ़ी मांगें और कब इसकी न्यायिक जांच कर रहे हैं। जय जवान जय किसान।